दोस्तों, कई बार प्यार दो ऐसे लोगों को मिला देता है जिसके बारे में सुनकर हमें विश्वास नहीं होता। कभी ऐसा भी हो सकता है। और हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक अमीर लड़की को जीवन साथी के रूप में एक ऐसा शख्स मिला जो आम्स्टर्डम की गलियों में भीख मांगने का काम करता था। तो क्या थी इनकी कहानी और कैसे दो अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे को मिलते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, किस्मत कब कहां पलट जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में हमें कुछ ऐसी चीजें होते हुए दिखती हैं जिसकी कल्पना करना हम आम इंसानों की बस की बात नहीं है। और इस तरह की चीजें खासकर लव स्टोरी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा कि प्यार रंग रूप जात पात रुपया पैसा कुछ भी नहीं देखता। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको शायद ये बात सच्ची लगने लगे, क्योंकि एमी अब्राहमसन नाम की इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एमी एक संपन्न परिवार की लड़की थी, जहां इनकी फैमिली में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और इसी वजह से स्वीडन में रहने वाले एमी की प्राइमरी स्टडीज मॉस्को में हुई। फिर उसके बाद ये ड्रामा सीखने लंदन चली गई और लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद एमी ने एम्स्टर्डम में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। और फिर एमी ने एक स्टेप आगे बढ़ने की सोची, जिस वजह से ये वियना में डायरेक्शन का काम करने लगी। अपनी लाइफ में एक के बाद एक सक्सेस पाने के बाद ये अपनी जिंदगी में वाकई काफी खुश थी, क्योंकि 29 साल की उम्र में वियना के एक बड़े से थिएटर का डायरेक्शन करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से किया। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एमी के पास अपना सब कुछ था, सिर्फ एक चीज के, और वो किसी अपने का साथ, क्योंकि ये फैमिली से दूर अपना काम करती थी और ऐसे में इन्हें काफी अकेलापन महसूस होता था। रही बात दोस्तों की, तो कुछ दोस्त थे इनके, लेकिन सभी अपने अपनी लाइफ में बिजी थे। जहां कुछ की शादी हो गई तो कुछ अच्छे से सेटल हो चुके थे। वर्क स्केड्यूल और इधर उधर ट्रैवल करने के चक्कर में इन्हें कभी ये ध्यान ही नहीं हुआ कि एक लाइफ पार्टनर भी होना जरूरी है। हाँ, कभी कभी इन्हें अकेलापन जरूर महसूस होता, खास करके अपने बर्थडे पर। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि लड़के एमी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि एमी को वो शख्स नहीं मिला था जिसकी इन्हें तलाश थी। 2005 में जब एमी ऑलरेडी 29 साल की थी और इनका बर्थडे भी आने वाला था, पर ये कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। और इसी वजह से उन्होंने वापस से अपने पुराने शहर जहां ये एक्टिंग करती थी वहां यानी एम्स्टर्डम जाने की सोची, क्योंकि अपने बर्थडे से पहले एमी एक बार अच्छे से घूमना चाहती थी। दोस्तों, एम्स्टर्डम में काफी थके हुए दिन के बाद जब एमी बेंच पर बैठकर अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रही थी, तो वो सड़क से आते जाते कपल्स को देख रही थी और मन ही मन मना रही थी कि अब उसे भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी अचानक से गंदे से कपड़ों में बड़ी सी दाढ़ी लिए हुए शख्स उसी बेंच में किनारे पर बैठ जाता है, जिसने पता नहीं कितने दिनों से नहाया भी नहीं होगा, और उसके शरीर की बदबू एमी तक पहुंचती है। हालांकि ऐसे में अगर कोई और लड़की होती तो वो दूर भाग जाती, लेकिन एमी के अंदर इतने नखरे नहीं थे और वो शांति से अपनी जगह पर बैठी रही। पर देखते ही देखते वो शख्स एमी के नजदीक आने लगा और पास आते ही उसने एमी से टाइम पूछा, जबकि सामने घड़ी लगी हुई थी। और उस शख्स की हिम्मत देखकर एमी काफी खुश हुई, जिसकी वजह से एमी ने उसे टाइम भी बता दिया। ऐसे में धीरे धीरे करके उस स्ट्रेंजर और एमी के बीच बातचीत शुरू हो गई, जहां वो बार बार बड़े कॉन्फिडेंटली एमी से कुछ ना कुछ सवाल पूछने लगता है और एमी भी बड़े इंटरेस्ट के साथ उसके सवालों का जवाब देती और धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। तभी एमी ने महसूस किया कि ये शख्स वाकई में काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमन वाला है। जहां एमी बेघर इंसान के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली कोई इस तरह के बेघर गंदे और बदबूदार इंसान से बात नहीं करता। लेकिन एमी वाकई में ये सोचकर हैरान थी कि ये शख्स बिना अपने सोशल स्टेटस देखे इतने बिंदास होकर कैसे बात कर रहा है। हालांकि 10 मिनट तक एक दूसरे से बात करने के बाद एमी की फ्रेंड आ गई और उसे जाना पड़ा। लेकिन तभी उस होमलेस मैन जिसका नाम विक था, उसने मजाक में एमी से कहा कि 5 दिन बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, और इतना कहकर वो वहां से चला गया, जहां उसका कॉन्फिडेंस वाकई में सातवें आसमान पर था, जिसे देखकर एमी हंसने लगी, क्योंकि कोई भी इस तरह के एक बेघर अजनबी से मिलने तो नहीं जाता और ना ही इस तरह का इंसान किसी लड़की को इस तरह बुलाता है। लेकिन इसके अंदर वाकई में हिम्मत थी। और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब एमी के 5 दिन निकल गए उसे पता ही नहीं चला। और जब 5वां दिन आया तो एमी उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसने उसे देखा था। ऑलरेडी विक उसका इंतजार कर रहा था। इन दोनों की अगली मीटिंग काफी अच्छी थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर की, जिससे ये दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे। और बातों ही बातों में एमी की नजर विक के हाथ में मौजूद एक बैग पर पड़ी
और फिर विक ने बताया कि इसमें मेरा स्लीपिंग बैग है, इसके अलावा कुछ बियर के कैन है। अपने बारे में बताते हुए विक ने यह भी एमी को बताया कि कैसे वो यहाँ पर घूमने आया था, लेकिन पैसे खत्म होने की वजह से उसे यहीं पर रुकना पड़ गया और अब शराब ही उसका अकेला सहारा है। दोस्तों, विक ने एमी को यह भी बता दिया कि जब से वो एमी से मिला है तब से उसने शराब नहीं पी, क्योंकि अब उसे शराब पीने का मन ही नहीं करता और उसके अंदर कई सारे चेंजेस आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमी की वजह से ही हैं। और यही सब बातें करते हुए उन्हें रात भी हो गई। तभी एमी ने विक को ये बताया कि वो कल वापस अपने शहर वियना जा रही है। जाते जाते विक ने एमी से उसका नंबर मांगा। बहुत सोचने विचारने के बाद एमी ने अपना नंबर उसे दे दिया और वो अगले दिन वियना आ गई। यहाँ आने के बाद एमी विक के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे में रात 12 बजे जब उसका बर्थडे था तो उसके फोन की रिंग बजती है। उसे लगा कि कोई रिश्तेदार होगा जो उसे विश करने के लिए फोन कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही एमी ने फोन उठाया तो आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगी, जहां उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि विक था जो उसे फोन पर बर्थडे विश कर रहा था। जहां पर विक ने कहा, मैं तुम्हें पर्सनली मिलकर कांग्रेचुलेशन कहना चाहता था। इतना सुनते ही एमी हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो केवल कांग्रेचुलेशन की ही उम्मीद की थी, लेकिन विक उसे हैप्पी बर्थडे बोलने एम्स्टर्डम से वियना आया हुआ था। और उसी पल से दोनों ने डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएंगे। जहां विक ने एमी के घर पर रुककर ही अपनी नई जॉब ढूंढी और बेहतर से बेहतर इंसान बनने में लग गया। ऐसे में दोस्तों, अब अगर कोई विक को देखेगा तो ये कह नहीं सकता कि ये शख्स कभी गलियों पर भीख मांगा करता था, शराब पिया करता था। काफी सारे बदलाव के बाद जब विक अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसने एमी को शादी के लिए प्रपोज किया और 2 साल बाद इन दोनों की शादी हो गई। और शादी के कुछ सालों बाद इस कपल को ट्विंस हुए और अब विक को अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभानी थी। हालांकि एमी तो अच्छा पैसा कमा ही रही थी, लेकिन बच्चे होने के बाद विक को भी अमीर बनने का जुनून सवार हो गया और विक ने भी अपनी जिंदगी में काफी तरक्की की, जहां अब ये चारों लोग खुशी खुशी रहते हैं। इनके बच्चों को तो विश्वास ही नहीं होता कि उनके इतने स्मार्ट और कूल फादर कभी भीख मांगते थे। दोस्तों, अब इन दोनों के रिलेशन को 15 साल हो चुके हैं, जहां दोनों कपल एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और एमी का कहना है कि ठीक वैसा ही उसे हस्बैंड मिला जैसा वो चाहती थी, क्योंकि विक ने कभी भी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। एमी बोलती है कि हमारे बीच कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन अगर ये छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं होगी तो प्यार भी नहीं होगा। और अब एमी एक राइटर है, जहां उन्होंने एक लव स्टोरी पर एक बुक लिखी है और उस बुक से इन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी अनोखी लव स्टोरी जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता था, क्योंकि सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी और थिएटर में काम करने वाले डायरेक्टर की ये लव स्टोरी वाकई निराली है। जिसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। बाकी अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।